प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से याकूब के स्वप्न का अर्थ लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति अध्याय 28 के वचन 10 से 22 में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब याकूब अपने भाई एसाव से बचने के लिए अपने मामा लाबान के घर जा रहा था। तब याकूब बेशर्बा से निकलकर हारान देश की ओर चला और तब उसने एक स्थान पर पहुंचकर रात वहीं बितानी चाहिए, क्योंकि तब सूर्य अस्त हो चुका था। तब याकूब ने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लिया और उसे तकिया बनाकर अपने सिर के नीचे रखकर वहीं सो गया। तब उसी घड़ी याकूब ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न यह था कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने याकूब से यह भी कहा वहां कि सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम थोड़ा रुककर परमेश्वर की आशीषों की वाचाओं को एक बार स्मरण कर लेंगे जो परमेश्वर ने याकूब से बांधी थी। जो प्रॉमिसेस परमेश्वर ने इब्राहिम इसहाक से किए वही परमेश्वर ने याकूब से भी किए और आज हमसे भी वही प्रॉमिसेस परमेश्वर करता है, क्योंकि हम भी अब्राहम के वंशजों की ही संतान बने, जो कि विश्वास का पिता कहलाया और हम विश्वासी कहलाए। तो मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि परमेश्वर ने सदा याकूब के संग संग रहने की बात कही है और यह भी कहा कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं मैं तुझे ना छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, यही है सत्य का परमेश्वर, कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला, जो हमारे भी सदा संग संग है। और जब तक वह हमें आशीष में अर्थात अनंत जीवन में ना ले जाए तब तक वह हमें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। बस हमें सदा उसके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। तब आगे हम देख सकते हैं कि इस प्रकार का स्वप्न देखकर याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और उसे विश्वास हो गया कि यह स्थान परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह तो स्वर्ग का फाटक ही होगा। और भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाला। तब फिर उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। यह वही स्थान था मेरे प्रियो, जहां आगे चलकर सुलेमान ने यहोवा का भव्य मंदिर भी बनाया और उसमें भी उसी प्रकार की सीढ़ियां भी बनाई, जैसी सीढ़ियां याकूब के स्वप्न में उसने देखी थी, जिस पर स्वर्गदूत उतरते व चढ़ते थे। तब फिर याकूब ने उसी स्थान पर यह कहकर यहोवा से मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए वस्त्र दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह था याकूब का स्वप्न और उस पर उसकी प्रतिक्रिया। अब यहाँ हम इस अध्याय से अर्थात याकूब के उस स्वप्न से कुछ गहरे भेदों को सीखेंगे व समझेंगे। आइए जानते हैं याकूब के स्वप्न का सही अर्थ। मेरे प्रियो, याकूब जो अपने भाई के एसाव के साथ धोखा करके भाग रहा था, उसे नहीं पता था कि मार्ग में जीवित परमेश्वर उसे मिल जाएंगे और जो वाचा परमेश्वर ने उसके दादा व पिता से बांधी है उसका जीवित दर्शन फिर उसे मिला।
वह तो धोखा देकर जा रहा था, परंतु परमेश्वर की उसके जीवन से एक अलग ही योजना थी। इसी प्रकार भाइयों बहनों, हम मनुष्य भी पाप से भरे जीवन में, धोखे से भरे जीवन में जी रहे होते हैं, परंतु नहीं जानते कि परमेश्वर की हमारे जीवन से एक योजना है, जिसके रहते कभी भी किसी भी मार्ग पर वह हमसे मिलता है और हम पर अपनी योजनाओं को जाहिर करता है, जैसे याकूब के साथ भी हुआ। वहां हम देख सकते हैं कि जब याकूब सोया तो उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उसने पृथ्वी से स्वर्ग तक जाती हुई सीढ़ियां देखी और उस पर स्वर्गदूत उतरते व चढ़ते थे। और तुरंत उसके बाद उसने यहोवा की आवाज को सुना कि यहोवा उसको व उसकी जातियों को आशीष देगा। मेरे प्रियो, ये स्वर्ग से पृथ्वी तक की सीढ़ियां क्या दर्शाती हैं? ये सीढ़ियां दर्शाती हैं प्रभु यीशु मसीह को, हालेलुया, जो मानव रूप लेकर पृथ्वी पर आए और मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचने का एक मार्ग दिखाया। और परमेश्वर के दूत उस पर अर्थात प्रभु यीशु के ही नाम पर हमारी रक्षा के लिए आते व जाते हैं और हमारी प्रार्थनाओं और विनतियों को प्रभु तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंचाते भी हैं। आप ध्यान दें यहाँ कि कोई मार्ग है ही नहीं परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंचने का, केवल एकमात्र जरिया प्रभु यीशु मसीह ही हैं, जो आप ही हमारे लिए उन सीढ़ियों के समान बन गए जिसके जरिए हम हमारे पिता परमेश्वर तक पहुंच पाएं। यदि प्रभु यीशु संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने प्राण ना देते तो कैसे मनुष्य उस पर विश्वास कर स्वर्ग में अर्थात अपने घर में वापस पहुंच पाता? क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं जो हमें स्वर्ग में वापस ले जा सके, क्योंकि प्रभु ने आप ही कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता तक अर्थात स्वर्ग तक नहीं पहुँच सकता। और यहाँ हम स्पष्ट रूप से सीढ़ियों के रूप में उस मार्ग को देख सकते हैं जो स्वर्ग तक जा रहा है। वही मार्ग यीशु मसीह है, जो भूमि पर रहने वाले मनुष्य को स्वर्ग तक खुद मार्ग बनकर अर्थात स्वर्गीय सीढ़ियां बनकर ले जाते हैं। और स्वर्गदूत फिर प्रभु यीशु ही के कारण उस पर विश्वास करने वालों की सेवा टहल में लग जाते हैं, जैसे उन सीढ़ियों पर भी स्वर्गदूत उतरते व चढ़ रहे थे। एंजेलिक मिनिस्ट्री केवल यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए ही है, किसी अन्य जातियों के लिए नहीं। तो हमें यहाँ याकूब के स्वप्न की सीढ़ियों का अर्थ समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम यह देख सकते हैं कि वह पत्थर जो याकूब ने तकिया बनाकर अपने सिर के नीचे रखा तथा स्वप्न के पश्चात याकूब ने उसी पत्थर को खड़ा कर खंभा बना दिया और उस पर सिरे से तेल डाला और उसे परमेश्वर का भवन बनाने के लिए स्थापित कर उसे एक नाम दिया बेतेल, जबकि बाइबल बताती है कि पहले उस देश का नाम लूज था। तो अब हम उस पत्थर के अर्थ को समझ लेते हैं। मेरे प्रियो, वह पत्थर है हम मनुष्य, जो सच्चे परमेश्वर को जाने बिना एक कठोर पत्थर के समान ही थे, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। परंतु जब हमने परमेश्वर को जान लिया, स्वर्गीय मार्गों को पहचान लिया, तब फिर परमेश्वर ने हम पत्थर रूपी मनुष्य के सिर पर अपने अभिषेक का तेल मला और हमें एक जीवित पत्थर अर्थात यहोवा का मंदिर होने के लिए स्थापित कर दिया, जिसमें अब वह सत्य का परमेश्वर वास कर सके और चले फिरे और मनुष्य के हृदय रूपी घर में वास स्थान ले। जैसे याकूब ने स्वप्न के पश्चात जान लिया कि वही स्थान परमेश्वर का मंदिर होने के योग्य है, तब याकूब ने पत्थर के सिरे पर तेल डाला और परमेश्वर का भवन होने के लिए उस स्थान को नियुक्त कर एक नाम भी दे दिया। जैसे हमारा भी नया नाम रखा गया विश्वासी। पहले हम अविश्वासी तथा अन्य जाति थे। जैसे पहले वह स्थान भी लूज कहलाता था, परंतु बाद में बेतेल कहलाया, वैसे ही हम भी पहले अविश्वासी व अन्य जाति कहलाते थे, परंतु अब मार्ग, सत्य और जीवन को अर्थात प्रभु यीशु को पहचानने के बाद विश्वासी कहलाए। हालेलुया। और वहां याकूब ने आगे यह भी कहा कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए वस्त्र दे और मैं अपने पिता के घर कुशल से पहुंच जाऊं, तो जो खंभा मैंने खड़ा किया है यही परमेश्वर का भवन ठहरेगा। हालेलुया। यही होता है मेरे प्रियो हमारे जीवनों में भी, कि हम भी कहते हैं कि यदि परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे और सदा हमारे संग संग रहे और मृत्यु के पश्चात भी हम अपने स्वर्गीय पिता के घर उद्धार पाकर पहुंच जाएं, तो यीशु ही हमारा अर्थात हमारे हृदय रूपी भवन का परमेश्वर ठहरेगा। और वैसा ही होता भी है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं
उसी को अपना आधार व उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तब वे हमारी सभी सांसारिक भौतिक वस्तुओं की भरपूरी करता है, हमारी जीवन रूपी यात्रा में, और अंत में हमें हमारे पिता परमेश्वर के घर अर्थात स्वर्ग भी ले जाता है। और इसी कारण हम पत्थर रूपी मनुष्य फिर परमेश्वर का जीवित मंदिर बन जाते हैं, जिसमें फिर परमेश्वर सदा के लिए विश्राम करता तथा स्वर्गदूत फिर हमारी सेवा टहल में लग जाते हैं। और जो वाचाएं परमेश्वर ने याकूब को स्वप्न में कही, वह सब हमारे जीवनों पर भी लागू होती हैं, क्योंकि हम भी अब्राहम, इसहाक और याकूब के ही वंशज कहलाए। तो मेरे प्रियो, आपने समझ लिया होगा याकूब के स्वप्न का सही अर्थ। जो सीढ़ियां याकूब ने देखी वही पवित्र सीढ़ियां बना आप प्रभु यीशु मसीह, और वह सीढ़ियां भूमि पर से स्वर्ग तक जाती थी। और आप जानते ही हैं भली प्रकार कि यीशु प्रभु के अलावा कोई मार्ग ही नहीं जो हमें स्वर्ग तक ले जा सके। केवल यीशु मसीह ही एकमात्र जरिया बना मनुष्यों को स्वर्ग तक ले जाने का। और हम देख सकते हैं वहां कि याकूब ने अंत में यह भी कहा कि जो कुछ भी जीवन भर परमेश्वर मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य दूंगा। यही थी दशमांश की व्यवस्था। मेरे प्रियो, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पृथ्वी रूपी जीवन में हमारे परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी आशीषें दी हैं, हमें उसका दशमांश अवश्य देना चाहिए। फिर चाहे वह पैसा हो या समय हो या दान वरदान हो, जिसे परमेश्वर ने वचनों का प्रकाशन दिया है, उसका दशमांश यह है कि वह परमेश्वर के राज्य के लिए उसे बांटे। जिसे चंगाई का वरदान दिया हो, वह भी परमेश्वर के लोगों की भलाई के लिए उसे बांटे। और जिसे फाइनेंशियली आशीषें दी हो, वह भी परमेश्वर के राज्य के लिए उसे हाथ बढ़ा कर दे। यही दशमांश की व्यवस्था है जो प्रभु ने हमें दिया। हमें भी प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए उसका 10वां भाग अवश्य देना चाहिए, तभी हम भी आशीषित बने रहते हैं। तो मेरे प्रियो, ध्यान दे यहाँ कि प्रभु यीशु ही वह सीढ़ी है जिस पर चलकर हम अर्थात उसकी आज्ञाओं पर चलकर ही हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और प्रभु यीशु के ही नाम से हेवनली एंजल्स हमारी सेवा टहल भी करते हैं। और हम ही वह पत्थर हैं जिसका अभिषेक पवित्र आत्मा के तेल द्वारा प्रभु ने आप ही किया। हम जीवित पत्थर बने, परमेश्वर का भवन बने। पहले पुराने नियम में सुलेमान के द्वारा भवन में परमेश्वर का वाचा का संदूक रखा गया था, परंतु नए नियम में प्रभु यीशु के बलिदान के पश्चात उस पर विश्वास करने वाले ही परमेश्वर का जीवित मंदिर कहलाए, जिसमें अब परमेश्वर की वाचाएं रखी हैं कि वह सर्वदा हमारे संग संग रहेगा और हमारे घरानों को भी आशीष करेगा और हमें कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। बस हमें उन वाचाओं को थाम कर अपनी जीवन रूपी यात्रा में परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर उस यीशु रूपी सीढ़ी के मार्ग को स्वीकार करना है। तभी हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, उस फाटक तक पहुंच सकते हैं जिसका आधार केवल यीशु मसीह ही है और कोई नहीं। यीशु मसीह पर ही विश्वास कर हम स्वर्ग के फाटकों में से प्रवेश कर अपने पिता के घर कुशल व क्षेम से पहुंच सकते हैं। जैसा वहां याकूब ने भी कहा कि यदि मैं अपने पिता के घर सही सलामत कुशल और क्षेम से पहुंच जाऊंगा तो यही मेरा परमेश्वर भी ठहरेगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।